तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कल तक में पढ़ लिया था कि कैसे डिसीज़ एक दूसरे को कॉज कर सकते हैं, कैसे पैथोजेंस एक दूसरे की बॉडी में जा सकते हैं, कॉज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट ऑफ द कैरियर्स ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। जैसे कि कुछ इंसेक्ट भी हो सकते हैं, यस स्टूडेंट्स, इंसेक्ट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं कि जो आपकी बॉडी को डिसीज़ में कैरी कर सकते हैं, जैसे कि वो माइक्रोब्स को कॉज कर सकते हैं। Housefly is the one who such carried the fly sit on the garbage and the animals extra pathogens seeking their bodies when these flies sit on covering food from transfer pathogens cover the contaminated food is likely so advisable for always keep food covered. Yes, यहाँ तक का बताती हूँ मैं आपको। जो हाउस फ्लाइज होती है ये भी बहुत जल्दी इन्फेक्शन कॉज करती है। आपने देखा होगा हाउस फ्लाई क्या होती है, जो घर में जो नॉर्मल मक्खी होती है उसे हम हाउस फ्लाई कहते हैं। घर में जो मक्खियाँ घूमती रहती हैं, सबसे गंदी मक्खियाँ दुनिया की वही हैं। हमें लगता है नहीं ये बहुत अच्छी है, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, काटती नहीं है, पीटती नहीं है, पर सबसे ही गंदी मक्खियाँ यही हैं और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज यही मक्खियाँ करती हैं। लाइक जैसे कि आपने कभी देखा होगा कहीं पे खाना बन रहा होगा तो खाने के ऊपर भी जाके बैठेंगी, कुछ मीठा होगा, कोई खाना खा रहा होगा तो उस पर भी बैठेंगी, और मतलब वॉशरूम में भी जाके, मतलब जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, कहीं पे कुछ डस्ट पड़ा होता है वहाँ जाके बैठेंगी, और फिर घर पे आके दूसरी चीज़ों पे बैठेंगी। इनका ये काम होता है और सबसे ज़्यादा गंदा चीज़ इनके साथ है, मतलब इनका नेचर ही ऐसा कह सकते हैं हम। पर ये जहाँ बैठती है ना, ये वहाँ जाके उल्टी कर देती है। कहीं से भी कुछ खाएंगी, कुछ भी पिएंगी, कुछ भी करती हैं ये, और कहीं पे भी जाके उल्टी कर देती हैं। वो छोटा छोटा में डॉट सा दिख रहा होता है ना, एक्चुअली वो इनकी उल्टी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। सो अवॉइड कंज्यूमिंग, जो कोई भी खाना ना हमें हमेशा ढक के रखना चाहिए, कभी भी खुली जगह से ना खाना लेना चाहिए, ना खाना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर फूड, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कैरिड ऑफ द फीमेल एनाफेलिस मॉस्क्यूटो। एनाफेलिस मॉस्क्यूटो तो आपने सुना होगा ना, फीमेल मॉस्क्यूटो होती है जो पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो कैरियड एज द डेंगू, जो डेंगू को वायरस को बहुत ज़्यादा फैलाती है। हाउ वी कैन कंट्रोल सेपरेट ऑफ मलेरिया ऑफ डेंगू, जैसे कि देखो जो एनाफेलिस मॉस्क्यूटो है ना, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मीन्स उसी की वजह से हमें डेंगू कॉज होता है, उसके काटने भर से हमें डेंगू कॉज हो जाता है। सो एक टाइम आता है, आपने कभी देखा है जब बारिश का सीज़न जाता है या फिर बारिश के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे इनका सबसे ज़्यादा लोगों को डेंगू और मलेरिया चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ये मच्छरों का टाइम बहुत ज़्यादा होता है कि हर जगह से मच्छर पनप रहे होते हैं, गंदे पानी में वो बन रहे होते हैं, जो भी है। इसलिए कहते हैं ना कि घर की साफ़ सफाई रखो। एक सीज़न आता है जिसमें ऐड बहुत ज़्यादा चलने लगती है कि टायरों में पानी नहीं भर के रखना चाहिए, गार्बेज में पानी भर के नहीं रखना चाहिए। सेम वही चीज़ इसमें है कि आपको जो पैरासाइट, जो डेंगू का पैरासाइट है ना, एनाफेलिस मॉस्क्यूटो पैरासाइट जो मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से आपको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, अब हम वो पढ़ेंगे। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है कुछ एनाफेलिस मॉस्क्यूटो का। सो पहली आज का क्वेश्चन, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग नॉट लेट अस वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबर। जैसे कि मैंने ये बताया ना कि एक सीज़न आता है जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक ऐड चलने लग जाती है कि पानी को हमेशा बाहर निकालते रहें, घर में पानी इकट्ठा ना होने दे, किसी बर्तन भांडे में पानी ना जमा होने दे। ऑल मॉस्क्यूटो बियर इन वाटर, जो जितने भी मच्छर हैं वो सब कहाँ बनते होते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रोथ उनकी वाटर में होती है। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर द कलर्स टायर्स, जैसे कि मैंने बताया ना इसमें सब कुछ लिखा रखा है इसमें कि टायर्स के, जो मैंने बताया टायर्स के पानी को निकालते रहना चाहिए, कभी उसमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। फ्लावर पॉट में, किसी भी चीज़ में आपका पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको उसे क्लीन रखना है, साफ़ रखना है, और कहीं भी पानी सच में कलेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके घर भी मॉस्क्यूटो के मच्छर हो सकते हैं, मॉस्क्यूटो या मच्छर हो सकते हैं। सो बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, अपने क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्यूटो फ्रॉम ब्रीडिंग, उनको पैदा होने से हम रोक सकते हैं कि अगर अपने साफ़ सफाई रख के सराउंडिंग में, आस पड़ोस में। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजरिंग विच हैज़ टू अवॉइड सेपरेट टू मलेरिया, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप हेल्प ले सकते हो कि आपको मलेरिया से अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। सो नेक्स्ट, so we have a table in this book 2.1 some common human disease caused by microorganism, कि कुछ ऐसी कॉमन डिसीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें हो सकती हैं। ह्यूमन डिसीज़ है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, मील्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्यूबरक्लोसिस की इसकी वजह से बैक्टीरिया, एयर के थ्रू भी हो सकता है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज द अदर्स, वैक्सीनेशन टू गिव टू सुटेबल एज, कि किसी भी पेशेंट को अगर टीबी हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, पोलियो हो जाता है और मील्स हो जाता है, तो उसको क्या कंप्लीटली आइसोलेट कर देना चाहिए किसी एक पर्सनल जगह पे। पेशेंट का हमेशा क्या होना चाहिए, उसे वैक्सीन मिलनी चाहिए टाइम के टाइम अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम,
और जो मील्स है वायरस है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है, बाकी सब तीनों क्या है वायरस है। एयर से हो सकता है, कॉन्टैक्ट से होता है, और वाटर से हो सकता है पोलियो। ठीक है, मे बी ये मेन है वाटर, क्योंकि सबसे कम रेयर चांसेस होते हैं चीज़ें वाटर से होने के। सो कॉलेरा बैक्टीरिया है, टाइफाइड भी एक बैक्टीरिया है जो वाटर और खाने से हो सकता है, खाने और पानी से हो सकता है, और नेक्स्ट है टाइफाइड, वो भी पानी से हो सकता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड स्टेशनरी सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंक वाटर वैक्सीन। जो कॉलेरा और टाइफाइड है ना, इसमें आपको हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, वार्म वाटर पीना चाहिए। यानी कि आपने ठंडा ठंडा पानी पी लिया, उससे आपको टाइफाइड बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे जा सकता है, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है आपके लिए। हेपेटाइटिस ई वायरस है, वाटर में हो सकता है। जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा रही हूँ मैं, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका वाटर है, कि वाटर से हो सकता है, जैसे कि कोई होता है ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वाटर वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए में क्या होता है, आपको वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वैक्सीनेशन करवाना होता है। और इसमें आपको गर्म पानी पीना होता है, ज़्यादा गर्म नहीं, बट एक वार्म वाटर जो होता है ना, जिसमें आप उंगली डाल के देख सकते हो कि हाँ ये गर्म है, आप उस पर रख सकते हो, उसे कहते हैं वार्म वाटर। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। मॉस्क्यूटो यूज़ मॉस्क्यूटो नेट इन द repellent spray insecticides and control breeding of the mosquito by not allowing वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। इसका हमने पहले ही पढ़ चुका है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्क्यूटोज की वजह से होता है। जब मॉस्क्यूटो, हाँ मलेरिया पानी से नहीं हो सकता, खाने से नहीं हो सकता। अगर आप मच्छर खा जाते हो तो आपको मलेरिया में भी नहीं होगा, बट अगर मच्छर ने काट लिया जिंदा रहते ही तो क्या होगा, आपको मलेरिया हो जाएगा। तो जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मॉस्क्यूटो ही है, कि अगर उसने आपको काटा तो आपको होएगा। और इसके आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके कहीं पे सराउंडिंग में पानी इकट्ठा ना हो, हर जगह क्लीन होना चाहिए। आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए, मॉस्क्यूटो फ्री मॉइस्चराइज़र भी आते हैं। So you have to learn completely this table because they are this is very important for like examination purpose. Some of the common diseases affecting humans, कुछ common diseases जो होती हैं affect करती हैं humans को, their mode of the transmission, few general methods prevent। इस टेबल के बारे में बताइए कि इसमें आपको सब कुछ बता रही है। Disease causing microorganisms in animals, सबसे पहले हमने पढ़ा humans के बारे में, हम animals के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। several microorganisms not cause the disease human plants but also in the on animals। कुछ चीज़ें होती हैं जो डिसीज़ ह्यूमंस में नहीं होती, प्लांट्स में नहीं होती, बट एनिमल्स में हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज़ द डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़। जो एंथ्रेक्स है वो एक डेंजर ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है, कॉज बाय बैक्टीरियम फुट एंड माउथ डिसीज़। कैटल इज़ कॉज बाय वायरस, जो इसका ट्रांसमिशन है वायरस है। एंड रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रिक्स विच कॉज एंथ्रेक्स डिसीज़। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, हमने एनिमल्स का पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में कि जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स में कैसे होते हैं। अब सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एप्पल एंड अदर डिसीजेज रिड्यूस इन यील्ड टू क्रॉप्स। सी 2.2 टेबल फॉर सम सच प्लांट्स डिसीज दे कैन बी कंट्रोल बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल और माइक्रोब्स। जो हम इस टेबल में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि राइस, वीट, पोटैटो में, शुगर केन में कैसे ये हार्मफुल हो जाते हैं, कैसे इनमें डिसीज़ हो जाती है। कहते हैं ना कभी कभी फसल ख़राब हो गई तो वो उसमें क्या होता है, उसमें कोई डिसीज़ या कोई कीड़ा लग जाता है ऐसा, जिस वजह से फसल ख़राब हो जाती है, और उसी को ही हम डिसीज़ कहते हैं। सो नाउ दिस टेबल वी हैव टू रीड। सो सम कॉमन प्लांट्स डिसीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की कुछ प्लांट्स में डिसीज़ कॉज हो जाती है किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम और क्या कहते हैं, पैथोजन। ओके, प्लांट्स डिसीज़ होता है सिट्रस, कैंकर, रट्स ऑफ वीट, येलो वेन मोसिक ऑफ द भिंडी ओकारा, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एयर सीड्स, इंसेक्ट। ये टेबल भी आपको याद करनी है कि इसका ट्रांसमिशन क्या है, एयर सीड, इंसेक्ट, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया। फूड पॉइजनिंग, yes, now we are going to learn about food poisoning. What is the meaning of food? First of all, poisoning, what is the meaning of poisoning? Poisoning का मीन होता है उल्टी करना। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी हमारे साथ होता है, हम कभी बाहर जाते हैं, रास्ते में बस में बैठे जी, हमें उल्टी हो गई, अचानक से सफोकेशन हुआ, उल्टी आ रही है जी में चल रहा है, उल्टी हो गई, क्यों होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। Bhujo was invited by his friend to a party at the variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to take hospital. The doctor said his condition could be due to food poisoning. देखो भूजो क्या हुआ, अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया, उसके दोस्त ने उसे बुलाया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी का खाना था, बहुत ज़्यादा वैरायटी का, और उसने क्या किया, बहुत सारा खाना खा के घर वापस आ गया। घर आते ही उसे उसके घर वाले हॉस्पिटल लेके गए होंगे। वहाँ पे क्या हुआ, जो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई है।
ठीक है। अब पहेली ने क्वेश्चन आस्क किया है, पूछा है, पहेली वॉन्डर्स हाउ कैन फूड बिकम अ पॉइजन। खाना कैसे किसी के लिए पॉइजन हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइजन का मीन्स होता है, वॉमिटिंग का मीन्स होता है उल्टी करना, पॉइजनिंग का मतलब होता है, पॉइजन मीन्स कोई ख़राब चीज़, लाइक जहर। जहर सुना है ना, जहर, पॉइजनिंग। पॉइजन किसी ने पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया, पॉइजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यही सोच रही है पहेली, ओ माई गॉड, हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, खाना कैसे जहर हो सकता है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो खाना होता है किसी कंजप्शन के थ्रू स्पॉइल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो और फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो खाने के साथ ना बड़े हो जाते हैं, एकदम से बड़े हो जाना मीन्स उनको नरिशमेंट मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, और वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लग जाते हैं एकदम से स्टमक के अंदर। बहुत ये चीज़ें ना एकदम ऐसे होती है कि आप अभी ठीक हो और 20-25 मिनट में आपके साथ ऐसा हो गया कि नहीं मुझे कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ डिफरेंट विद मी, ओके। दीज मेक्स टू फूड पॉइजन, और वो अचानक से क्या करते हैं, एकदम से खाने को जहर बना देते हैं। कॉजिंग सीरियस इलनेस इवन डेथ, कभी कभी ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि किसी इंसान को एकदम से अचानक से डेथ भी हो सकती है, कोई मर भी सकता है। सो इट कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड प्रिवेंट फॉर बीइंग स्पॉइल्ड। किसी भी खाने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम क्या करते हैं, आज खाना बनाया सुबह रख के भूल गए जी, सब्जी रख के भूल गए, 4 दिन बाद फ्रिज में से निकाली और खा ली, पर जो उसका बैक्टीरिया है, जो उसमें 4 दिन से चीज़ें रखी हुई है, पर वो तो ख़राब हो ही रही है ना कंटिन्यूसली। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई चीज़ हमने रखी है और वो ख़राब ना हो। इन केस हमने फ्रिज में भी रखे, तो फ्रिज में भी तो कुछ गैसें ऐसी प्रेजेंट होती है ना जो उस खाने को ख़राब कर रही होती है। माना वो दिखने में वैसी है, खाने में थोड़ा सा चेंज आया होगा, बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो चीज़ बिल्कुल सेम वैसी ही हो जैसी वो पहले दिन बनी थी। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, कहते हैं कि सब्जी ताज़ी है या बासी है। ताज़ी का मतलब होता है कि आप अभी खेतों से तोड़ के लाए, उसको 1 दिन हुआ है टूटे हुए। सब्जी को वही तुम 4 दिन रखे रहो, सब्जी का चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम तोरी लेकर आए या बैगन लेकर आए, हमने आज तोड़े, कल तक हमने उसे सेल कर दिया, वो बिल्कुल सेम रहेंगे, पर 4 दिन बाद उसमें हल्का सा डलनेस आएगा, पर किसी को पता नहीं चलेगा। बट जब उसके 5-6 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो वो एक मेच्योरिटी सी दिखने लग जाएगी, थोड़ी सी मतलब श्रिंक सी हो जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगी। तो सेम वही चीज़ें हैं, फ्रिज में रखने से आपने उसे प्रिजर्व तो कर दिया, बट उसको सही से यूज़ नहीं किया, प्रिवेंट नहीं किया, और वो नहीं हो सकता, चीज़ें ख़राब हो जाती है टाइम के साथ। सो नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिवेंशन।